नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से वर्ष 2016-17 से 2022 तक के यानी 6 वर्ष के मीन्स का मेरिट परीक्षा में जो पेपर पूछे गए थे उनको हमने देखा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन पेपरों के हल समझेंगे। यदि आपने इन पेपरों के हल समझ लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो ये मीन्स का मेरिट परीक्षा होती है निश्चित ही आप इसमें पास हो जाएंगे और आपको 9वीं से 12वीं तक 9वीं से 12वीं तक कितना मिल रहा है? 12,000 रुपया आपको मिलेगा। इसलिए आप इनको समझिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जो घंटी रहती है उसको भी क्लिक कर लें और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये सब करना हम बाद में भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ इसको हम। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है वर्ष 2016-17 यानी 17 का ये पेपर है। तो ये जो पेपर पूछा गया है इसमें सबसे पहले पेशानी हमें क्या करना पड़ती है। मान लीजिए आपको ये पेपर करने के लिए मिला है तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, ये यहाँ विद्यार्थी अपना रोल नंबर लिखता है, जो अनुक्रमांक लिखा ना यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो यहाँ इन खंडों में हम अपना रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है भाग 1 मानसिक योग्यता। तो ये जो मानसिक योग्यता का पेपर है यह 90 मिनट का होता है और 90 प्रश्न रहते हैं। 90 मिनट और 90 प्रश्न रहते हैं और अंक भी कितने रहते हैं? पूर्णांक लिखा है 90, तो 90 इसके पूर्णांक माने अंक रहते हैं। और यहाँ देखिए दिया गया भाग 2 शैक्षणिक योग्यता। इस शैक्षणिक योग्यता में भी हमारे 90 प्रश्न रहेंगे और अंक 90 अंक रहेंगे और 90 प्रश्न रहते हैं जो कि 90 मिनट के ये भी होते हैं। तो इस प्रकार से 1.5 घंटे का हमारा पूरा पेपर रहेगा। और देखिए जो हमारा शैक्षणिक योग्यता का है इसमें हमारे रहेंगे कौन कौन से विषय रहेंगे? इसमें हमारा विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, सामाजिक विज्ञान और गणित। ये 3 पेपर इसमें 3 विषय इसमें रहते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो विज्ञान 35 अंक की पूछी जाती है और सामाजिक विज्ञान भी 35 अंक की और 20 अंक की होती है गणित। इस प्रकार से हमारे कुल 90 अंक ये जो है दूसरा भाग जो यहाँ दिया गया है शैक्षणिक योग्यता का, ये पूछे जाएंगे। और हमारे प्रत्येक पेपर में 2 भागों में यह बटा रहता है। प्रत्येक पन्ना जो है 2 भागों में रहेगा। एक तरफ हमारी लिखी रहती है हिंदी और दूसरी तरफ लिखी रहती है इंग्लिश। ठीक है ना, तो हिंदी वाले जो विद्यार्थी हैं बाएं तरफ का पढ़ेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो दाएं तरफ का इस तरफ का भाग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, और इस तरफ हिंदी मीडियम वाले हैं जो वो इस तरफ का पोर्शन पढ़ना है। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, अंग्रेजी पढ़ते हैं इंग्लिश में ही, तो वो इस पोर्शन को पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा रहता है, यहाँ देखिए मानसिक योग्यता, यहाँ लिखा मेंटल एबिलिटी। ठीक है ना, यानी मानसिक योग्यता। और यहाँ शैक्षणिक योग्यता स्कॉलस्टिक एबिलिटी, ये लिखा पार्ट 2 पार्ट है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये दिया गया है। ठीक है ना, तो पूरा पेपर इसी तरीके का रहता है। चलिए देखिए आगे देखिए इसको, यहाँ देखें हम तो ये देखो आगे इसकी कुछ इसमें निर्देश दिए रहते हैं। तो इन सभी निर्देशों को जो है आपको एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना है। देखो ये परीक्षार्थी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देश है ना, तो अब हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे और यहाँ से इंग्लिश वाले ये इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो इंग्लिश समझते हैं वो इंग्लिश पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी का पढ़ लेंगे। तो इनको आप पहले से पढ़ करके रखें ताकि हमें जो हमारा जिस दिन पेपर हो इसको पढ़ने में हमारा समय वेस्ट ना हो। ठीक है ना, तो इसको पहले से सभी पढ़ लो कि इसमें 90 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। ठीक है ना, और 1 अंक प्रत्येक प्रश्न पर प्रदान किया जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। चलिए देखिए आगे, तो यहाँ दिया गया है प्रथम और द्वितीय भाग के लिए अलग अलग पत्रक दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो जो उत्तर पत्रक होता है OMR सीट होती है वो अलग अलग दी जाती है, पेपर एक ही रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो भाग 1 जो मानसिक योग्यता का होगा और ये शैक्षणिक योग्यता का होगा। यहाँ उत्तर देने के लिए एक अपन को इस प्रकार से एक तरीका बताया गया कि हमें किस प्रकार से उत्तर लिखना है। और यहाँ पे निर्देश दिया रहता है कि आपको केवल काला या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना है। यहाँ मूल्यांकन की पद्धति दी गई है कि किस प्रकार से हमें गोले काले करना है ना, तो इस प्रकार से हमें गोलों को भरना है। तो ये सारी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इन सभी निर्देशों को हमें एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, जिससे कि हमें परीक्षा में समय वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए
तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा जो है पेपर शुरू हो जाता है। यहाँ दिया गया है भाग 1 मानसिक योग्यता, है ना, यानी पार्ट 1 लिखा है मेंटल एबिलिटी। ठीक, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, ये दाएं तरफ लिखा हुआ है इंग्लिश में और बाएं तरफ लिखा हुआ है हिंदी में। तो हमें बाएं तरफ का हिंदी वालों को पढ़ना है और ये दाएं तरफ का जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले इधर पढ़ते जाएंगे, यानी यही ज्यों का त्यों यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दिया गया कि दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, ये श्रेणी दी गई है यहाँ पे, सीरीज किस क्रम में ये आगे बढ़ती गई है, तो उसी क्रम में हमें आगे की संख्या को लिखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 42 के बाद 49 किस प्रकार से आए, 49 के बाद 58, 58 के बाद 69, 69 के बाद 82। तो देखिए यहाँ पर ये कितने बाद आ रहा है, यदि हम सीधे जोड़ें तो 42 के बाद है 49, तो 42 में 7 जोड़ते हैं, कितने 7, यहाँ पे 7 जोड़े गए हैं कि 42 और 7 49, 49 में फिर कितने यहाँ पे जोड़ें कि 58 हो जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 9 जोड़े गए, कितने जोड़े गए 9, यहाँ पे धन 9 करे गए हैं, है ना। फिर यहाँ पे 58 में कितना जोड़ा गया कि 69 आ गए, तो यहाँ पर 11 जोड़े गए हैं, कितने जोड़े गए यहाँ 11 जोड़े गए। अब यहाँ 69 के बाद देखिए यहाँ पे 82 कैसे आया है, तो यहाँ पे 11 में 69 में हम जोड़ें कितने 13 जोड़ें, कितना जोड़ रहे हैं 13, तो कितना हो जाएगा ये 82। तो अब यहाँ संख्या देखना हमें कि 7, एक छोड़ के 9, फिर एक छोड़ के 11, है ना, फिर यहाँ पे एक छोड़ दी गई संख्या और सीधे 13 आ गए, 13 में 14 छोड़ देंगे तो कितना आएगा 15, यानी 82 में हम कितना जोड़ दें 15 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 2 7 8 1 9, यानी आगे जो संख्या लिखी जाना थी यह कितनी होगी, यह 97 होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इनको सीरीज को लिखना है। यहाँ देखिए आगे दी गई है 5, फिर 11, फिर 19, फिर 29, फिर 41, है ना, और आगे की संख्या यहाँ लिखना है कि कौन सी संख्या इसमें से आएगी। तो यहाँ देखो जैसे 97 आ गई, तो इसका ये बी नंबर का सही हो जाएगा। इसके गोले को हम काला कर देंगे, प्रश्न 1 का बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न 2 दिया है, तो इसमें दिया गया है कि 5, 5 के बाद आया है 11, 11 के बाद 19, 29, 41, अब कितना आएगा, तो देखिए यहाँ कितना आना चाहिए था, 5 में कितना जोड़ेंगे 11 हो जाए, तो 6 कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे हम 6 जोड़ेंगे, धन कर रहे हैं, है ना। तो 5 में हमने 6 जोड़ दिया, 11 हो गए। अब 11 में कितना जोड़ें कि हमारे यहाँ पे 19 हो जाए, तो 11 में यदि हम 8 जोड़ते हैं, कितने 8, यहाँ पे हम 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएंगे। और यहाँ पे 19 में सीधा 29 करने के लिए हम यहाँ 10 जोड़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पे 10 के बाद 29 में कितना जोड़ें कि 41 हो जाए, तो यहाँ 12 जोड़े गए हैं। तो यहाँ देखिए संख्या किस प्रकार से बनी, 6 2 8 2 10 2 12, यानी 2 2 बढ़ते गए हैं, तो यहाँ 14 आ जाएगा। तो हम यहाँ 41 में कितना जोड़ देंगे, यहाँ हम 14 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, यानी हमारा उत्तर कितना आएगा 55। ये जो कि हमारा सी वाले विकल्प में दिया गया है, तो सी नंबर का यहाँ हम सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे 55 आएगा। ठीक है, तो हम ये सी वाले गोले को OMR सीट में काला कर देंगे। ठीक है, चलिए ऊपर देखिए आगे। यहाँ देखिए अगला जो प्रश्न है वहाँ पर निर्देश दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कोई एक शेष 3 से भिन्न है, माने 3 एक से हैं और एक अलग है। इनमें से जो विषम है उसको छांटिए। ये 3 से 7 तक के इसमें दिए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इसमें देखिए ये मीटर है जो कि दूरी मापते हैं, किलोमीटर इसमें भी दूरी मापते हैं, एक प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी मापने के लिए काम आते हैं, और यहाँ देखिए घंटा दिया गया है, ये इसमें दूरी नहीं मापी जाती है, ये समय मापा जाता है। तो ये समय वाला क्या है भिन्न है, अतः हमें इसमें क्या करना है, इसको हमें OMR सीट में डी वाले ऑप्शन को चुन लेना है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ दिया गया बिस्कुट, यहाँ दिया गया चॉकलेट, यहाँ दिया केक, यहाँ दिया गया ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे जो बिस्कुट है, ये ब्रेड जो है बिस्कुट और ब्रेड और केक ये किससे बनाए जाते हैं, ये सब अनाज से बनते हैं, और चॉकलेट ये मात्र हमारी शक्कर से बनती है ना। तो ये चॉकलेट है, इसका ऑप्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम भर देंगे चॉकलेट। ठीक, इसी प्रकार से इसमें देखिए 5वें में दिया गया है कि त्रिज्या, परिधि, चाप, तो ये सभी वृत्त से संबंधित हैं, और क्षेत्रफल होता है, तो ये जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अलग चीज है, और त्रिज्या
त्रिज्या ये हमारी लाइन होती है, परिधि लाइन होती है, चाप एक हमारी इस प्रकार से लाइन या रेखा ही होती है जो कि हमारे प्रकाल से खींची जाती है। तो ये क्षेत्रफल जो है ये हमें पूरे का निकालना पड़ता है, ये इससे भिन्न है, अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और भी दिए गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है छठवें में कि मुंबई, गांधीनगर, भोपाल और गोवा। तो अब यहाँ देखें तो जो मुंबई है ये शहर है, गांधीनगर ये भी शहर है, भोपाल एक शहर है ना। तो यहाँ गोवा जो है एक राजधानी है, ठीक है ना। तो गोवा क्या हो जाती है, ये अलग है। तो ये जो है बाकी सब राजधानियाँ, और गोवा हमारा क्या है, एक राज्य है ना। तो ये जो बम्बई है ये राजधानी, गांधीनगर राजधानी, भोपाल राजधानी और गोवा हमारा एक जो है इस प्रकार से यहाँ हम इसको अलग कर देंगे कि ये कोई राज्य है ना। तो यहाँ आगे देखिए, यहाँ देखिए 7वें में दिया गया है कि यहाँ पे संख्या दी गई है 27, 38, 51 और 16। तो अब देखें यहाँ की 27 दिया है और ये 38 है, 51 है, 16 है। तो 27 है हमारी यहाँ पे ये विषम संख्या है, 38 सम संख्या है, 51 विषम है, 16 हमारी ये सम संख्या है। तो यहाँ तो ये इस प्रकार से अलग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन यदि देखिए यहाँ पे यदि हम चाहें इनको सोचें भी कि अभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई अभाज्य नहीं है, सभी भाज्य संख्या हैं। तो इन सबको देखने के बाद जैसे ही आप 16 को विशेष गौर से देखेंगे तो ये जो 16 है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये जो है 4 का वर्ग होती है, और ये 27, 38, 51 ये कोई भी संख्या इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः हमारा 16 क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से 16 को क्या करेंगे, 16 को हम टिक लगा लेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है, और अपनी OMR सीट में इसको रख देंगे। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान पर उपयुक्त पद उत्तर चुनिए। 8 से 12 तक ये दिए गए हैं। तो यहाँ देखें Z दिया, U दिया, Q दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ यानी हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा अक्षर यहाँ पे लिखा जाए कि उसी क्रम में ये आ जाए। तो अब देखें यहाँ कि यहाँ पे Z के बाद U के बाद Q, यानी ये हमारे Z की तरफ से उल्टे तरफ से संख्या बढ़ रही है। तो हम यदि Z से U देखें या U के बाद हमारा जो Z के बाद U दिया गया है, तो U से सीधे आप पढ़ सकते हैं कि U के बाद Z कितने अक्षर बाद आया है। तो U के बाद V, W, X, Y और ये Z 5 हुए यहाँ पे। तो हम चाहें तो इसको लिखेंगे कि ये ऋण के 5 है, यानी उल्टे में है, तो ऋण 5 आएगा। यहाँ पे Q देखिए, तो यहाँ Q के बाद क्या आता है, RSTU, यहाँ पे आएगा ऋण 4। क्या आएगा, ऋण 4, यानी हमारे उल्टे तरफ से चल रहे हैं हम। तो इस प्रकार से हमारा क्रम, यानी एकदम इसको घटते क्रम में देखें तो यह ऋण 5 आया, ऋण 4 आया। और इसके बाद यदि हम चाहें देखें कि 3 में आ रहा क्या, तो तीसरे नंबर का यहाँ पे देखें तो कौन सा अक्षर मिल रहा है, N, है ना। तो यहाँ पे यदि N से हम शुरू करते हैं तो तीसरे नंबर में क्या हमारा Q आता है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि N के बाद क्या आता है, NOPQ, हाँ 3 आ रहा है। तो ऋण 3 वाला कौन सा है हमारा अक्षर, N हो जाएगा यहाँ पे। और N के बाद अब क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए यहाँ पे, ऋण 2। तो देखिए यहाँ पे LMN, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे 2 अक्षर के बाद हमारा, यानी 2 के बाद हमारा N मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये 9वां जो यहाँ पे दिया गया है, 9वें में यहाँ पे देखें तो ACFH और यहाँ पे M दिया है। तो यहाँ कौन सा अक्षर आना चाहिए, तो यहाँ देखिए A के बाद क्या आता है, B। तो सीधे यहाँ पे धन एक करके यहाँ पे धन एक, यानी एक यहाँ पे अक्षर छोड़ दिया गया। और यहाँ पे देखें C के बाद DE, यहाँ पे 2 छोड़ दिए गए हैं। तो एक के बाद यहाँ 2 छोड़े गए, ठीक है ना। और F के बाद देखिए FGH, यहाँ 1 छोड़ा गया है। तो यहाँ देखें क्रम बनता है कि 1 फिर 2 छोड़ो फिर 1 छोड़ो, और अब कितने छोड़ते हैं, यदि हम 2 छोड़ते हैं यहाँ पे तो H के बाद के 2 बाद आता है। तो HIJ, I और J 2 अक्षर छोड़ के हमारा क्या आ रहा है, K आ रहा है। तो इसमें से एक K हमारा हो जाता है। अब देखिए 2 के बाद 1 आना चाहिए, तो K के बाद हमारा जो M है KLM, यहाँ पे धन 1 आएगा, यानी हमने यहाँ पे एक अक्षर क्या किया है, छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनको चुन लेना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 10वां दिया गया है LXF है, MTJ NPNOLR। अब आगे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब यहाँ यदि हम देखें इनको तो देखिए M, L के बाद M, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद
पी आएगा, ठीक है ना। ये तो क्रम से, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए पी किस में लिखा है, इसमें तीनों में सभी में लिखा हुआ है पी। तो चलिए पी को तो अलग कर दीजिए। पी के बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे एक्स दिया गया है, तो एक्स के बाद में हमारा यहाँ पे टी दिया गया है ना। तो x के बाद जो t है वो कितने अक्षर बाद आएगा, तो हमें ये देखना है कि यदि ये है तो उल्टे तरफ से है, तो ये उल्टा अक्षर यदि हम इसमें देखते हैं तो t के बाद x चौथे नंबर पे आता, तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये चौथे नंबर पे है। x के बाद t या t के बाद x, ये 4 में ऋण में आएगा, तो 4 अक्षर बाद हमारा p है, 4 अक्षर बाद हमारा l आएगा, उसके बाद हमारा 4 के बाद हमारा h आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से 4 हमारे यहाँ पे 4 अंकों बाद हमारा ये अक्षर यहाँ पे मिल रहा है उल्टे क्रम में। और यहाँ देखें अब हमारा यहाँ पे जो भी हमें लाना है, किस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ हमारा सीधा सीधा है 4 अक्षर बाद एफ है, एफ के बाद जे जो है चौथे नंबर पे है, एन भी चौथे नंबर पे, और आर हमारा चौथे है, और आर से देखिए यहाँ पे भी हमारा चौथे नंबर पे मिल जाएगा। तो इसमें जो शब्द बनेगा पी एच भी, यानी पहला वाला शब्द हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखें सी के बाद यहाँ पे एफ जो यहाँ पे दिया गया है, तो सी के बाद एफ 3 अंक बाद आएगा, सी के बाद सी डी ई एफ, है ना। तो यहाँ पे हमारा 3 अंक बाद है हमारा एफ आएगा, 3 के बाद आई आ रहा, आई के बाद है 3 के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे एल आ जाएगा, ये एल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 के बाद एल, एल के बाद तीसरे नंबर पे जो आना है हमारा, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 के बाद एल एम एन ओ, ठीक है ना, ये तीसरे अक्षर पे ओ आ रहा है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि कौन सा शब्द होगा, तो आई किस में है, आई ये पहले में है, तो पहले वाला हमारा यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिख रहा है। दूसरे शब्द को यदि हम देख लें तो ये उल्टे तरफ से x के बाद u लिखा गया है, x के बाद u, तो ये भी हमारा u के बाद यदि हम x देखें तो ये 3 नंबर पे है, यानी ऋण का 3 है, उल्टे तरफ से ऋण 3 बाद हमारा i है, और ऋण 3 बाद यदि हम देखें यहाँ पे सॉरी r है, और r के 3 के बाद सीधा यहाँ क्या आएगा o, तो ये हमारा ए वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 12वें प्रश्न को देखें। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यदि हम संख्या को ही देखें, संख्या पर सबसे पहले नज़र डालिए, तो 6 3 9 3 12, 3 बाद आ रहे हैं, तो 12 के बाद 3 और आगे संख्या होगी हमारी 15, ठीक है ना। तो अब हम देखें कि 15 किस में लिखा, तो ये तो हमारे ऑप्शन ए में ही लिखा गया है, यानी एल 15 पी इसमें लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए के 15 और यहाँ W है, तो इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने शब्दों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखें B के बाद E, ये B C D E 3 बाद आया है, तो यहाँ पे धन 3 यानी 3 अंकों बाद, और E के बाद H 3 अंकों बाद आया है, और H के 3 अंकों बाद हमारा K आएगा। तो K किस में है, ये D में है, अतः हमारा D वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो D में K 15 और यहाँ पे W लिखा हुआ है, ठीक है। यदि हम W से पढ़ना शुरू करें तो ये हमारे 3 अक्षर बाद W के बाद यहाँ पे जो X है 3 बाद आएगा, फिर इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे Y 3 और यहाँ उसके बाद में Z आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त संख्या, गुप्त पद या संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो एक प्रकार से ये दिए गए संख्या हैं, तो इनमें एक संख्या लुप्त होती है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, उस संख्या को हमें यहाँ पे इन ऑप्शन में से लिखना है। तो यहाँ देखें जो क्रम इन दोनों में होगा वही हमारा यस तीसरे में आएगा। तो यहाँ देखें कि हमें किस प्रकार से संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, जो इसके जो हमारा यहाँ वृत्त बना या गोल बना हुआ है इसके अंदर 23 है, तो 23 कैसे आएंगे। तो यहाँ पे देखें यदि हम कि 7 में 3 का गुणा करें, 7 3 21, और 2 का 1 में गुणा करें तो 2 1 2, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे 7 का 3 में गुणा कर दिया है, 7 3 21, और 2 का 1 में गुणा कर दिया है, तो 2 1 2, तो 21 में क्या किया, 2 को हमने जोड़ दिया है, तो कितना हो जाएगा ये 23। अब इसी क्रम में इसको देखिए, यहाँ पे यदि हम 7 का 8 में गुणा करें तो कितना होगा, ये हमारा 56 हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करें 2 1 2, 2 और जोड़ देंगे तो 56 और 2 कितना होगा 58, बिल्कुल सही मिल रहे हैं। तो ये क्रम बिल्कुल सही है। यानी हम क्या करें, 3 का 2 में गुणा करें तो 3 दूनी कितना आएगा 6, और 2 1 2, 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 8। तो हम देखें कि ये हमारा 8 बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 14वां जो दिया गया है, यहाँ पे 6 36, अब यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पे 1296 है,
तो यहाँ देखें कि 6 का यदि हम 6 में गुणा करें तो 6 6 36 हो जाएगा। 36 में यदि हम 6 का गुणा करते हैं, किसमें 36 में 6 का गुणा करें तो 36 छक्के 216 होते हैं। तो यहाँ जो 216 संख्या आ रही क्या इसमें है, ये देखिए 216 लिखी गई है। अब हम आगे का भी ज्ञात कर लेते हैं सही है कि नहीं है, कि यदि हम 216 में 6 का गुणा करें तो कितना आना चाहिए 1296। तो ये 1296 होते हैं। 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और एक यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 2 6 3 9, 36 6 3 9 हो जाएंगी। और यहाँ पे 6 दूनी 12, 1200 कितना हो जाएगा यहाँ पे 96, सॉरी 1296। तो ये 1296 इसमें आ रहा है। यानी हमारी यह जो प्रक्रिया थी, हमारा जो ये विधि थी, यह बिल्कुल सही है। यहाँ ऑप्शन सी 216 सही हो जाएगा। 15 में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 8 2 3 इस प्रकार से संख्या घूमते क्रम में यहाँ भी दी गई है। यदि हम यहाँ पे ऐसे ही जैसे इसमें किया गुणा करें कि 8 दूनी 16, 16 ती 48, तो यहाँ तो 48 आ गए, बिल्कुल सही है। यहाँ गुणा करके और देख लीजिए कि यह क्रम क्या सही है। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए 5 का 4 में गुणा करें और फिर उसका 3 में गुणा कर दें तो 5 चौके 20 ऋण के आएंगे। और यहाँ पे 20 का 3 में गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ऋण के 60 मिल जाएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी ये सही हो जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न 19 दिया गया है। यहाँ पे 7 65 215 513 फिर 999 लिखे हुए हैं। आगे हमारी कौन सी संख्या आना चाहिए, ये किस क्रम में लिखे गए हैं। तो ये यहाँ देखिए, ये जो संख्या यहाँ पे दी गई है, तो ये जो है प्रत्येक संख्या यदि सम संख्या का हम घन करते हैं तो ये 2 का घन कितना हो जाता है 8 होगा। 8 में से 1 को हमें क्या करना है, घटा देना है। तो यदि हम 2 का घन करके 1 घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 4 का क्या करते हैं, घन करते हैं तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 होंगे, हो ना। 64 में हम यदि है 1 जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये 65 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 6 का क्या करते हैं, घन करते हैं और फिर 1 घटाते हैं तो 6 6 36 और 36 छक्के 216, 216 में से 1 घटाया तो कितना मिला, 215 मिल जाएगा। देखिए एक जोड़ना, एक घटाना, एक जोड़ना, एक घटाना, ये चल रहा है। और यहाँ पे सम संख्या का क्या चल रहा है, यहाँ पे घन चल रहा है। तो यहाँ 6 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यदि हम 8 का घन करें और यहाँ पे 1 जोड़ें तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, 64 में 8 का गुणा कीजिए, 64 अट्ठे 512 होते हैं। 512 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 513 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए 8 के बाद हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 10। तो यहाँ देखें यदि हम 10 का क्या करें, घन करें और 1 घटाएं तो 10 धाम 100, 100 का 10 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा 1000, 1000 में से 1 घटाएंगे तो मिल जाएगा 999, ठीक है ना। अब यहाँ 10 के बाद कितना आएगा, 12 आएगा। यदि हम 12 का क्या करते हैं, घन करते हैं, 12 का क्या करेंगे, घन, तो 12 का 12 ही में गुणा करें, 12 12 में 144 और 144 में यदि हम 12 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1728। 1728 में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1729। यानी हमारा जो ऑप्शन है ये क्या मिल जाएगा, हमें सी नंबर का हमारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि यह सही है, ठीक है। चलिए अब इस 20 वाले प्रश्न को देखें। यहाँ तो 20 वाला जो प्रश्न दिया गया है, इस 20 वाले को यहाँ देखें तो ये लिखा है यहाँ पे 3 15 35 63 और 99। अब इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो ये देखें। तो यहाँ पे जो 3 लिखे गए हैं, यदि हम किसी संख्या जैसे 2 का किया था कि 2 का क्या करें, हम यहाँ पे वर्ग करते तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 3 मिलेगा। यदि हम 2 के बाद 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौके 16, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएंगे। यानी ये सीरीज यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ 4 के बाद 6, 6 का वर्ग करो, 1 घटाओ, 6 6 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35 मिल जाएंगे, है ना। ये हमें 35 मिल रहे हैं, यानी बिल्कुल सही है ये सीरीज। इसके बाद 8 का वर्ग करिए, 1 घटाइए, 8 अट्ठे 64, 64 में से 1 घटाएंगे 63, ठीक है ना। यहाँ पे 9 का कर लीजिए। यदि हम 9 का वर्ग करते हैं और 1 घटाते हैं तो 81, 81 में से नहीं कितना होगा, 9 9 नाम 81, 81 में से नहीं, यहाँ पे हमारा 10 आएगा, सॉरी 9 नहीं आएंगे, 10 है ना। 2 4 6 8 यहाँ पे 10, 10 धाम 100, 100 में से 1 घटाइए तो कितना मिलेगा 99। अब हमारा 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12, 12 का यदि वर्ग करें तो 144 होंगे और 144 में से 1 घटाएंगे तो
143 आएगा, और 143 किस में दिए गए हैं, ये दिए गए हमारे बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से हम आगे को समझें। ये 21वां जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 79, 83, 89, 97, 101, 103, और फिर यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी आगे, इस क्रम में हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए जो 79 है ये हमारी अभाज्य संख्या है, 83 भी अभाज्य है, उसके बाद हमारी 89, 97, ये सीरीज में बिल्कुल क्रमशः हमें अभाज्य संख्या दी गई हैं। 97 के बाद 101 अभाज्य संख्या है, 101 के बाद 103 अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद की जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी आती है, 107 आएगी। तो 107 यहाँ पे हम लिख देंगे। 107 के बाद यदि हम अभाज्य संख्या देखें कौन सी आएगी, क्योंकि ये तो बढ़ते क्रम में चली जाती हैं, तो 109 आएगी। तो यहाँ दो अभाज्य संख्या दी गई हैं, तो हमारा ऑप्शन पहले वाला सही होगा। बाद वाले कितने भी दिए गए उसको हमें नहीं लिखना है। तो पहले वाली जो अभाज्य संख्या है 107 है, और वो हमारे ऑप्शन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए 22वां प्रश्न दिया गया है, 2, 7, 24, 77, इसके बाद 238 के बाद कौन सी संख्या आना चाहिए। तो ये देखिए इनका क्रम ढूंढना है कि कौन से क्रम में आगे बढ़ी हुई संख्या है। तो यहाँ देखो, तो 2 के बाद सीधा 7 आ गया, 7 के बाद 24 आ गया, तो गुणा करके ही आएगा या वर्ग करके आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो क्रम बन रहा है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें कि यदि हम 2 में 3 का गुणा करते हैं तो 2 3 6, और उसमें आप 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का गुणा करिए और उसमें आगे संख्या जोड़िए, तो 7 में 3 का गुणा करिए। अब 7 में 3 का गुणा करिए, 7 3 21, और यहाँ पे 24 लिखे हैं, यानी 3 जोड़े गए हैं। तो यहाँ देखिए विषम संख्या जोड़ी जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 24। ठीक, अब यहाँ 24 में कितने का गुणा करना है, हमें 3 का गुणा करना है। आगे विषम संख्या 1 3 5, यहाँ 5 आएगी, जोड़िए। 24 में 3 का गुणा करें तो 24 3 72, 72 में 5 जोड़ें तो कितना हो जाता है, ये 77 हो जाएगा। यानी ये सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे हम 77 में क्या करेंगे, 77 में हमें 3 का गुणा करना है, धन 5 2 7 जोड़ देना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 238। 77 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 7 21 आएगा, और 3 7 21 और 1 22 हो जाएगा। तो 200 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 231। 231 में 7 जोड़ेंगे तो 238 आ जाएगा, ये 238 आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, 238 में 3 का गुणा करना है, और 7 के बाद संख्या आएगी 9, तो हमें 9 को जोड़ना है। तो यहाँ गुणा कर लें, तो हम 3 का गुणा करें तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24, है ना, और 3 तिरका 9, और 2 11 की 1 हासिल आएगी 1, 3 दूनी 6, और यहाँ मिल जाएगा 7। ठीक है, इसमें कितने जोड़ना है, 9 जोड़ना है। चलिए इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 13 की 3 हासिल आएगी 1, 1 और 1 2 हो जाएगी, 7 के 7 यानी 723। यह हमारा उत्तर हो जाएगा 723। ये किस में लिखा गया है, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए 23 से 24 तक के। तो यहाँ 23वां प्रश्न देखिए, यहाँ ये सभी संख्याएं हमें दशमलव की धन में दी गई हैं, तो हमें इनको जोड़ देना। आगे क्या उत्तर मिलेगा, जोड़ना ही बस तो है। तो जोड़िए इसको, कैसा जोड़ते हैं, 1.001, और फिर इसमें जोड़ना है हमें 0.01, ये जोड़ना है। तो चाहो आप यहाँ पे 0 और यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ आ जाएगा 0.1, फिर जोड़ा गया है 0 यहाँ पे 0.1, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी सीधा 1 आ जाएगा, यहाँ दशमलव, 1 के नीचे 1, तो 1.111, ये जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24वां में भी देखिए, यहाँ भी संख्या दी गई है कि 10.1111 दिया गया है, और यहाँ ऋण में 1.001 यहाँ दिया गया 1.111। तो ये देखिए दोनों ऋण की संख्या हैं। पहले इन दोनों ऋण की संख्याओं को जोड़ लें, हमारा उत्तर क्या आता है। तो यहाँ देखिए ऋण लिखें कि 1.001, और इसमें क्योंकि ऋण की है तो ऋण की जोड़ के धन वाली में से घटा दीजिए। तो इनको पहले दोनों को जोड़ लिए, तो इनको जोड़ते हैं हम, तो यहाँ मिल जाएगा, ऋण की दी गई है यहाँ पे 1.111, और इनको जोड़ लें तो 1 2 हो जाएंगी, यहाँ पे 1 1 और 1 और 1, ये 2 होंगी, ये ऋण के मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। ठीक है ना, अब इनको हमें क्या करना है, 10.11 में से घटा देना है। यहाँ पे 10.11 में से कितना घटाना है, 2.11,
और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है ना। अब 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, शून्य मान लेते हैं आगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम शून्य बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे है, देखिए शून्य के माने 10 में से 2 जाएगी, यहाँ पे 8 मिल जाएंगी, यहाँ हासिल 11 में से 2 जाएंगी 9, यहाँ भी हासिल, और यहाँ 11 में से 2 जाएंगी तो यहाँ 9, यहाँ की हासिल यहाँ जाएगी, 10 में से 2 और 1 3 हासिल की, 7 घटाएंगे और 3 घटाएंगे तो 7 मिलेंगे, यानी 7.998। ये ऑप्शन दिया गया है सी में, सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए निम्नलिखित दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक नियम निर्धारित करते हुए गुप्त पद में जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसमें उपयुक्त तो उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखें दिया गया है 1 7 9 2 14, फिर यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ में संख्या लिखनी है। यहाँ पे 3 105 और 117 दिए गए हैं, तो ये किस क्रम में है, या तो हम इसको इस प्रकार से देखेंगे कि संख्या कोई आ रही है तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं और खड़े में भी हम दोनों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो क्रम लग रहा है, यदि हम 3 में 1 का भाग दें और 1 घटाएं तो 2 मिल जाएंगे, यानी 3 भागित 1 में से क्या किया हमने, 1 घटा दिया है तो कितना मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम 7 का 105 में भाग देंगे और फिर क्या करेंगे, उसमें से हम संख्या जो 7 थी उसको हम 7 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल रहा है ये देखेंगे कि 7 का आप 105 में भाग लगाएं तो 7 105 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 1 घटाइए, सॉरी हाँ इसको हम 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 14। तो ये 14 हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम 117 में 9 का भाग लगाएंगे। चलिए 117 लिखिए, इसमें 9 का भाग लगाइए तो 9 एकम 9 कट जाएंगे और यहाँ पे 9 एकम 9 बचेंगी 2, बन जाएंगी 27, 9 तिया 27 में से यहाँ 3 1 घटा देंगे तो मिल जाएंगे 12। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी, हमारी 12 आ जाएगी, जो कि इसी क्रम में बिल्कुल सही है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भरना है। यहाँ देखिए 26 में दिया गया है 3 27 9 और यहाँ पे 7 21 3, यहाँ पे डी, यहाँ पे 7, ये संख्या दी, यहाँ मध्य वाली संख्या को हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखें तो हम यदि 3 और 9 का गुणा करते हैं तो मध्य वाली संख्या 27 मिलती है, 9 तिया 27, और यहाँ पे देखो 7 का 3 में गुणा करो तो 7 तिया 21, ये मध्य की संख्या मिल रही है। तो हम 4 का यदि 7 में गुणा करें तो कितना मिलेगा, 28। देखेंगे 28 किस में लिखा, ये लिखा हुआ है और इनमें जी आ रहा है तो जी साथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए 27वें में देखें तो यहाँ पे कौन सा हमारी संख्या आनी चाहिए, तो यहाँ देखते हैं। तो इसमें हमारे जो यहाँ क्रम लिखे गए हैं संख्या, इसमें वर्ण क्रम के, तो यहाँ पे देखें तो एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस लिखा, एस के बाद टी लिखा, टी के बाद अब क्या आना चाहिए, भी कि यू, टी के बाद यू आएगा तो यू देखिए ये लिखा हुआ है यू, तो इसका ऑप्शन यू ये सही हो जाएगा। यानी इसमें जो क्रम दिया गया है, जो आगे अक्षर बढ़ते क्रम में है, वही हमें इसमें लिखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 28 में दिया गया है कि पी क्यू का भाई है और एम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है, तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तो हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार से एक दूसरे का संबंध रखते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे हम ऐसा लिखें कि पी और इनका संबंध हमें किससे, क्यू से। तो वो क्या बोल रहा है कि पी जो है क्यू का भाई है, ये क्यू का भाई है पी, तो यहाँ हम इसको लिख दें कि ये तो इसका भाई हो गया, ठीक है ना। ये दर्शाएं कि ये जो है भाई है क्यू का। और यहाँ दिया कि एम क्यू की बहन है, अब इसी क्यू की जो है एम क्या हो जाएगी, ये इसकी बहन है, ठीक है ना, क्यू की बहन हो गई है, ठीक। और ये पूछ रहा है कि टी पी का भाई है, अच्छा टी पी का भाई भी बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे टी लिखें, ये टी हो गया, टी क्या है, इस पी का भाई भी है, तो ये टी क्या हो जाएगा, यहाँ भाई लिख देंगे कि ये भाई है। तो अब देखिए ये तो दोनों भाई भाई हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये भाई भाई हो जाएंगे। और ये यहाँ पे देखिए ये भाई है, अब ये क्यू, अब ये क्यू का पता नहीं है कि ये है तो भाई, ये भी भाई हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका पता नहीं कि ये भाई है कि बहन है, ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा। तो यहाँ देखिए ये आपस में भाई बहन हो सकते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यू टी से किस प्रकार से संबंधित है। तो अब ये देखिए यहाँ पे क्यू
टी से किस प्रकार से संबंधित है, तो क्यू क्या है इसका, ये देखिए आपस में ये भाई बहन हो जाएंगे, ये भी भाई भाई हो गए, ये तो क्लियर हो गया। तो ये भी भाई बहन होंगे, या तो भाई, यदि ये मतलब ये स्त्री है, ये क्या है, स्त्री है, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। यदि ये पुल्लिंग है ना, यह भाई है, लड़का है, तो ये इसका भाई हो जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, या तो यह भाई होगी या इसकी बहन होगी। तो यहाँ देखिए सी में दिया है कि या तो भाई होगा या बहन होगी। यहाँ क्लियर क्यों का नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। यदि ये लड़की है तो बहन होगी, और यदि लड़का है तो इसका ये भाई होगा। तो इस प्रकार से ये संबंधित हैं। अब चलिए 29वें प्रश्न को देखिए। यहाँ पे दिया गया है, सॉरी यहाँ देखें, तो ये दिया गया है, यदि ए गुणित बी का अर्थ है बी ए का पिता है, और ए धन बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ठीक है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में जे का एल से क्या संबंध होगा, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें जे का एल से संबंध ज्ञात करना है कि क्या है। यहाँ देखिए, तो इसमें दिया गया है कि ए गुणित में तो दिया कि बी ए का पिता है, और धन में दिया गया है कि बी ए की पत्नी है, भाग में दिया गया है कि ये बी का भाई है। तो यहाँ इसी प्रकार से हम संबंध बनाएं, तो पहले यहाँ धन दिया गया है, तो धन में देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा कि ए बी की पत्नी है, तो ए जो है इस एच की पत्नी होगी, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे पत्नी। चलिए एक पत्नी हो गई किसकी, ये पत्नी हो जाएगी एच की, ठीक है, ये एच की पत्नी निकल आई। अब यहाँ पे दिया गया है भाग। अब भाग में चलें तो भाग में यहाँ पे देखिए कि ए बी का भाई है, ये क्या है, बी का भाई है, यानी एच आर का भाई है, तो एच और आर में क्या संबंध होगा, ये भाई हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये तो भाई होगा, यानी ये आपस में भाई भाई या भाई बहन हो जाएंगे, एच और आर, ठीक है। अब चलिए गुणा के रूप में देखिए, तो गुणा में दिया गया था कि बी ए का पिता है। अब यहाँ पे देखो ये बी होगा, ये ए ऐसा समझें, तो इसका ये पिता है, तो यहाँ पे ये क्या निकल आएगा, ये पिता होगा, ठीक है, एल आर का पिता होगा, यानी बी ए का पिता है, तो एल आर का क्या होगा, पिता होगा। तो अब देखिए ये तो पिता निकला किसका, आर का, और एच क्या है, ये भाई भाई हो जाएंगे, तो ये आर का पिता है, तो एच का भी क्या होगा, ये पिता होगा। तो अब ये एच जो है, एच की पत्नी जे है, एच की पत्नी क्या है, जे है, यानी ये पिता है, पिता का ये लड़का होगा, यानी ये हमारा इसका पुत्र है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। और पुत्र की पत्नी यानी पिता की कौन लगेगी भाई, ये तो ये बहू लगेगी, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बहू हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक दूसरे से जे और एल संबंध हैं, तो एल पिता होगा, जे भाई की यानी लड़का की पत्नी होगी, जो कि यह बहू होगी, ठीक है। तो आज इतना ही, आशा है आपको ये सब समझ में आए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।